जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल लुसेंट से इतिहास का ये सेशन है दोस्तों। और इससे पहले हमने पहला अध्ययन देख चुके हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। यह आज दूसरा चैप्टर होगा, प्राग ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, हम इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास का विभाजन प्राग ऐतिहासिक, आद इतिहास और इतिहास 3 भागों में बांटा गया। यानी कि इतिहास की का जो विभाजन है, इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, प्राग इतिहास और आदि इतिहास और इतिहास 3 भागों में बांटा गया। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है, यानी कि मनुष्य के किसी भी घटना का लिखित जो है विवरण नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है दोस्तों। और आदि ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, आदि ऐतिहासिक काल, तो आदि ऐतिहासिक काल जो है उस काल को कहा गया है जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। यानी कि उपलब्ध लेख है लेकिन इसे जो है पढ़ा नहीं जा चुका है इस लेख को, इसलिए इसको जो है आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता है साथी। कुछ बर्तन है और उसके संस्कृति, जैसे कि मालवा संस्कृति से मिला है काला और लाल बर्तन, बुर्जहोम से धूसर रंग का, और जोखे जो है लाल, और फिर दक्षिण नपाषाण से चमकीला धूसर का मिला है, और पूर्वी जो है नपाषाण से भूरा लाल मिला। दोस्तों, इतिहास की अगर हम बात करें तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध, यानी कि जिसका विवरण जो है लिखित रूप में दोस्तों उपलब्ध है, उसे जो है इतिहास कहा जाता है। मानव काल के उस काल को इतिहास कहा गया। ज्ञानी मानव की हम बात करें दोस्तों, ज्ञानी मानव जिसे होमो सेपियंस भी कहा गया है। मानव का जो वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस। तो ज्ञानी मानव का जो प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार पूर्व हुआ था दोस्तों। तो आज से 30 या 40 वर्ष पूर्व किसका प्रवेश हुआ था धरती पर? ज्ञानी मानव का। पूर्व पाषाण युग की हम बात करें दोस्तों, पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल, तो मानव की जीविका का जो इस समय मुख्य जो आधार था पुरा पाषाण काल में, इसमें था शिकार, शिकार करना था। तो शिकार ही जो पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी दोस्तों यह एक साधन था। आग का आविष्कार दोस्तों पुरा पाषाण काल में हुआ। तो आग का आविष्कार किस काल में? पुरा पाषाण काल में, और पहिया नव पाषाण काल में। तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल, पहिया नव पाषाण काल में इसका आगमन हुआ, आविष्कार हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की हम बात करें दोस्तों, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, तो यह नव पाषाण काल में हुई, तथा सबसे पहले मनुष्यों ने कुत्ता को पालतू बनाया था। तो सबसे पहले किसको? कुत्ता को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। धातु में पूछेगा दोस्तों, तो यह तांबा धातु का जो है मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था। और उसके द्वारा बनाया जाने वाला जो प्रथम औजार था यह कुल्हाड़ी था। और यह मिला कहाँ से? तो यह जो है अति रमकम से मिला है दोस्तों, कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ। तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक जो है स्थल मेहरगढ़, यह दोस्तों पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है दोस्तों ये गेहूं हो जाएगी, और गेहूं पहली फसल भी है एवं जो थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। देखिए दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज अगर पूछेगा तो चावल हो जाएगा, सबसे प्राचीन फसल हो जाएगा गेहूं। कृषि का दोस्तों प्रथम उदाहरण की अगर हम बात करें, कृषि का प्रथम उदाहरण तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से दोस्तों? तो मेहरगढ़ से। कोल्डिहवा का संबंध चावल का प्राचीनतम साक्ष्य से। कोल्डिहवा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। भारत में दोस्तों प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार दोस्तों स्फुटिक यानी कि पत्थर से बने हुए थे। रावस ब्रूसफुट दोस्तों ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की थी। तो भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की जो खोज सबसे पहले कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। पल्लवरम नामक स्थान पर भारत जो है पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की दोस्तों खोज हुई थी। भारत में दोस्तों मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम जानकारी 1867 ईस्वी में CL
कार्लाइल जो है ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण नोपकरण की खोज निकाले थे। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 से लगभग हुआ है। तो भारत में दोस्तों नवपाषाण कालीन सभ्यता का जो प्रारंभ है वह ईसा पूर्व 4000 से लगभग क्या हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन नगर दोस्तों मोहनजोदड़ो था, जो सिंधी भाषी में मोहनजोदड़ो का अर्थ हो गया मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो गया, मृतकों का टीला, और यह भारत का सबसे प्राचीन नगर था। असम का स्वयंभू जो है, असम का श्वेतंभू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव की हम बात करें दोस्तों, इनाम गांव तो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जारवे संस्कृति से था। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो जीवाश्म के जो है प्रमाण जो मिला है जीवाश्म का, यह भारत में शिवालिक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ दोस्तों। भीमबेटका की हम बात करें दोस्तों, भीमबेटका या भीमबेटका, तो यहाँ की गुफा जो है पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। तो भीमबेटका एक पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का जीवन के जो है प्राचीनतम चिन्ह है। मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में स्थित था दोस्तों भीमबेटका। खोज की हम बात करें दोस्तों, तो यह 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा खोजी गई थी। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा जो है भीमबेटका गुफा खोजी गई थी। यह पुरापाषाण काल आवासीय पुरास्थल था। स्थित भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 ईस्वी में से दोस्तों राष्ट्रीय महत्व का इसे घोषित किया था। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी दोस्तों घोषित किया था। यूनेस्को द्वारा जो है धरोहर स्थल के रूप में इसे कब 2003 जुलाई में और अगस्त 1900 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। तो भारत में दोस्तों मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, तो नर्मदा घाटी से। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले की हम बात करें दोस्तों, तो प्रथम व्यक्ति था रिजले जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था दोस्तों। तो दोस्तों प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय जो विभेदन किया था यह रिजले किया था। कौन किया था दोस्तों, रिजले। अब दोस्तों ये जो है दूसरा चैप्टर है, यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।